गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत का पहला सीबीडीसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा हर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में करेगी। ये कदम डिजिटल इंडिया और कृषि समुदाय के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर सरकार को घेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे। उन्होंने आरोप लगाया कि समझौते के नाम पर भारतीय किसानों के साथ धोखा हो रहा है। राहुल ने कहा कि हम किसानों के हितों की अनदेखी होते हुए देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस पर दिल्ली में AIIMS और IRSLA ने संयुक्त रूप से वॉकथॉन आयोजित किया। इस मौके पर AIIMS दिल्ली की प्रोफेसर और ऑन्कोलॉजी डिवीजन प्रमुख डॉक्टर रचना सेठ ने कहा कि बच्चों में कैंसर की जल्दी पहचान, पूरा इलाज और लंबी अवधि तक फॉलोअप बेहद जरूरी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स पर चर्चा की जरूरत नहीं है और सोशल मीडिया को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हम अमेरिका को $500 बिलियन का बाजार दे रहे हैं और राफेल जैसे सौदे कर रहे हैं तो मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया का क्या होगा। यादव ने बदलती दुनिया में सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिविल कोर्ट में अधिवक्ता चैंबर का उद्घाटन करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्याय व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुराने कानूनों की जगह अब नए भारतीय कानून लागू किए गए हैं, जिससे न्याय प्रणाली और मजबूत हुई है। पटना में जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि जब नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी तब राज्य का बजट करीब 24 से 25 हजार करोड़ रुपए था और कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल पाता था। आज बिहार का बजट 3.5 लाख करोड़ रुपए है और जीडीपी डबल डिजिट में बढ़ रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले 5 साल में मुख्यमंत्री 1 करोड़ नौकरियां देंगे। योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करते हुए संयम, साधना और शिवत्व की भावना से मानवता के कल्याण की प्रार्थना की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई स्थित अपने आवास पर रोटाना जेट एविएशन UAE के चेयरमैन डॉक्टर शेख अहमद बिन सैफ अल नहयान का स्वागत किया। मुलाकात में राज्य में निवेश के अवसरों और सुरक्षित आधुनिक एविएशन समाधानों पर चर्चा हुई। मोहन यादव डबरा जिला ग्वालियर में आयोजित नवग्रह शक्तिपीठ के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। इस धार्मिक आयोजन में उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जनता के कल्याण की कामना की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 1962 के युद्ध के दौरान पुलिसकर्मियों की कमी के कारण असम को भारी दांतों का सामना करना पड़ा और तेजपुर तक खाली करना पड़ा। उन्होंने बताया कि अब भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश और असम में NDA को मजबूत कर रही है ताकि पूर्वोत्तर की सुरक्षा और बुनियादी ढांचा सशक्त हो सके। पुणे में भाजपा नेताओं ने हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उनके बयानों और विधायकों को लेकर नाराजगी जताई और राजनीतिक विरोध दर्ज कराया।